Welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fifth chapter of geography, that is the industry. This is the second lecture of this topic. In the previous we will read about the meaning of industries, classification of industries, and now we will discuss about the what are the factors that affecting the location of the industry and the distribution of industries. तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए जो इफेक्ट करते हैं और किस तरह से हमारा इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लॉन्ग लार्ज इंडस्ट्रीज में स्मॉल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, हमको क्या अफेक्ट करता है हमारा लोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इंडस्ट्रीज सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको पहला कैपिटल चाहिए। पहला फैक्टर्स क्या है हमारे इंडस्ट्री सेटअप, कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो विदाउट कैपिटल वी कैनॉट सेटअप द इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या जरूरत होती है, लैंड की। इंडस्ट्रीज को हमको कहाँ सेटअप करना है उसके लिए भी लैंड की जरूरत है। देन लेबर, देन रॉ मटेरियल, देन ट्रांसपोर्ट, पावर एंड बहुत सा फैक्टर्स जो है। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जो हमारे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहा है, वो है पहला मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड एंड द ट्रांसपोर्ट। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब हमको इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप करना है, ये फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं कि हमको इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप करना है। तो हमारे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है, हमने इंडस्ट्री बनाने के लिए बोला है लैंड, कैपिटल, लेबर एंड द रॉ मटेरियल। ये हमारा चार चीज इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए। लेकिन अब किस जगह पर हमको सेटअप करना है वो क्या है, ये पूरा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, हमको रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल, तो फर्स्ट फैक्टर इज दैट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, जो कच्चे माल होते हैं। तो रॉ मटेरियल में इंडस्ट्रीज का क्या जरूरत है, हम लोग इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन बताया था ना, इंडस्ट्री इज द प्लेस वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल से हम लोग आज फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसी को हम लोग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारा बहुत ही जरूरत है इंडस्ट्री से। फर्स्ट फैक्टर से जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम उसी जगह इंडस्ट्रीज को सेटअप करें जहां पर हमारा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि हम किसी आउट एरिया में कर दे, अगर हमें रॉ मटेरियल इजीली नहीं अवेलेबल तो इंडस्ट्रीज का हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा और उसका जो प्रॉफिट अर्निंग हम सोचते हैं वो नहीं हो पाए। तो हमको इंडस्ट्रीज भी उसी जगह सेटअप कर सके जहां पर हमको इजीली वैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। इजीली मतलब अगर लोकल एरिया में अगर रॉ मटेरियल अगर उसी चीज का हम इंडस्ट्री सेटअप करें तो अगर हमको चीप प्राइस में भी वो रॉ मटेरियल अवेलेबल। अगर वही चीज हम रॉ मटेरियल कहीं बाहर से तो हमको वो कॉस्टली भी मिलेगा और उसमें टाइम कंज्यूमिंग और ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत है। तो रॉ मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज वेयर इट वाज इजीली अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट लेबर। लेबर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लोकेशन, द साइज ऑफ लेबर। हम लोग इंडस्ट्री उसी जगह पर सेटअप करें जहां लेबर हमको इजीली अवेलेबल, चीप एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेबर विल बी अवेलेबल इन द टाउन्स एंड द सिटीज। टाउन्स और सिटीज में हमको लेबर इजीली अवेलेबल मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स को वर्क करने के अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में है ही। तो लेबर भी हमारा अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहा है। तो उसी जगह हमें इंडस्ट्री सेटअप करें जहां लेबर भी इजीली वैसे अवेलेबल हो। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट वी आर इन्वेस्टेड फॉर इन द परचेसिंग द लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स। तो इसके लिए हमको कैपिटल का जरूरत है। तो जितना ज्यादा हमारा कैपिटल है उतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज होगी। तो कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट है। जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करें उतना ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा। तो हमारा कैपिटल इज ऑल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, कैपिटल नहीं हमारा इंडस्ट्रीज नहीं, कैपिटल है तो इंडस्ट्रीज है, पैसा रहेगा तभी तो इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द मार्केट। मार्केट क्या है, मार्केट में हमको गुड्स को सोर्स करना है। कहाँ से, अगर मार्केट रहेगा तभी तो मार्केट को है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन बना के बस गोदाम में रख देना है, ये तो है। हमने इंडस्ट्री से गुड्स क्यों बना रहे हैं, मार्केट में सेल करके ताकि प्रॉफिट अर्न करें। तो मार्केट इज ऑल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लोकेशन, द साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज।
मतलब मार्केट भी हमको इजिली अवेलेबल हो जाए, वहीं पर हम लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। नेक्स्ट पावर, पावर इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि बिना पावर के हम कोई मशीन को रन नहीं कर सकते हैं। तो पावर इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो पावर भी हमको उसी जगह इंडस्ट्री जहाँ पर हमारा पावर का है, बहुत ऐसे इंडियन ऐसा जगह है जहाँ पर पावर की अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो है वो भी हमें देखना पड़ता है कि हम उसी जगह पर इंडस्ट्री सेट करें जहाँ पर लाइट की या पावर से सप्लाई हो। ठीक है, अगर पावर नहीं तो मशीन कैसे चलेंगी, कैसे रन करेंगे? तो इंडस्ट्रीज के लिए हमको पावर भी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। वी शुड सेट अप द इंडस्ट्री ऑन दोज एरिया वेयर द पावर्स आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, ऐसा नहीं हम लोग इंडस्ट्री सेट करें जहाँ पर बहुत से एरिया जहाँ पर पावर की सप्लाई में इंडस्ट्री सेटअप कर दे, मशीन आ गए, लेबर आ गए, रॉ मटेरियल आ गए, तो पावर्स नहीं तो क्या कर दे? तो कैसे मैसेज करेंगे? जनरेटर से कितने था उतने हम लोग के पास इतना वो पैसा नहीं कि हम और जनरेटर द्वारा मशीन को रन करें। तो पावर इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट लैंड, लैंड हमने पहले बता दिया, लैंड इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर वेयर वी शुड एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज। किस जगह पर हम सेटअप करें जहाँ पर हमको लैंड है। तो लैंड क्या है? इंडस्ट्री उसी जगह पर सेटअप करें जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, लेबर इजीली अवेलेबल मिले, कैपिटल्स रहे, मार्केट रहे, पावर से। तो ओवरऑल लैंड पर डिपेंड करता है कि ये सब फैक्टर जहां अवेलेबल हो वहीं पर हम इंडस्ट्री सेटअप करें। नेक्स्ट द ट्रांसपोर्ट, दिस इज द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। अब हम जब इंडस्ट्री से सब चीज हमको अवेलेबल हो गया, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, मार्केट, लैंड एंड पावर, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो क्या हमारा इसका यूज है? नहीं, इसका कोई यूज नहीं। हमको ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज होता है? टू ट्रैवल, सेंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स को भेजने को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट से ज्यादा यूज है। तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो क्या हमारा गुड्स हमने बना के जो रखा है वो कहाँ? वो इंडस्ट्रीज में ही रह जाएगा। So transport is also the another important factor that affect the location of the industry. तो हमें उसी जगह इंडस्ट्री है जहाँ पर हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो, ताकि हमारा जब भी प्रोडक्शन तैयार हो उस प्रोडक्शन को हम दूसरे जगह सेंड करें फॉर अ कंजप्शन पर्पस फॉर द मार्केट में, ताकि हमको प्रॉफिट अर्न करें। इंडस्ट्रीज का मेन एम क्या है कि हमको प्रोडक्शन तैयार करना है, मार्केट में भेजना है, फिर हमको उसका प्रॉफिट अर्न करना है, वही तो इंडस्ट्री का पर। तो ये पूरे फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री। इसमें से अगर एक भी फैक्टर्स नहीं रहा तो हमारा इंडस्ट्रीज का वर्क नहीं होगा। अगर कैपिटल नहीं रहा तो बात हम ये चीज सेटअप नहीं कर सकते। कैपिटल आ गया, रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन किसका तैयार करेंगे? अगर कैपिटल रॉ मटेरियल आ गया, लेबर नहीं तो कौन वर्क करेगा? ठीक है, इसके प्लस पावर्स नहीं तो कैसे मशीन रन है? तो मतलब ये हर एक फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये फैक्टर्स के बिना हमारा इंडस्ट्रीज नहीं चल सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, अब हमारा इसमें क्या, इसमें ये चीज पूरा फैक्टर्स तो है, ये चीज हमारी इंडस्ट्रीज की जरूरत है, ये पूरे फैक्टर्स। अब इसमें क्या, इसके लिए और क्या जरूरत है? द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर ऑल दिस फैक्टर्स आर इजिली। तो बोला गया इंडस्ट्रीज वहीं पर सेट हो जहां पर ये पूरे फैक्टर्स अवेलेबल हो, तभी हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड incentive like subsidies, powers, lower transport costs, infrastructure, so that the industries may be located in the backward area. Now, अब कहीं के हम लोग मोस्टली हम लोग इंडस्ट्रीज टाउन एरियाज और सिटीज में स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इजिली लेबर भी अवेलेबल हो जाते हैं, कैपिटल भी हो जाते हैं, रॉ मटेरियल भी इजिली मिल सकते हैं, और पावर भी सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, सब चीज मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या क्या है कि क्या अगर हम लोग सब सिटीज में इंडस्ट्रीज डेवलप करें तो क्या बैकवर्ड एरिया में विलेज में सिटीज नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं होगा? इंडस्ट्रीज से हमारा क्या फायदा? इंडस्ट्रीज से हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इंडस्ट्री से आया तो हमारे लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट इनकम अर्निंग करने मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इंडस्ट्री है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ ऐसा सपोर्ट किया, कुछ ऐसे स्कीम्स निकाले कि ताकि हमारे जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे वहाँ भी इंडस्ट्रीज के करने का गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स किया ताकि उस एरियाज में भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो और वहाँ के पीपल्स के भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या स्कीम्स किया, क्या क्या इंसेंटिव पर सब्सिडीज प्रोवाइड किया, पावर लाए हैं। ठीक है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लोअर किया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर को चेंज किया, क्या क्या जो भी एक मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटी, हर चीज की फैसिलिटीज किया, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किया ताकि उस एरिया में जो डेवलप कर रहे हैं वहाँ के जो वर्कर्स है वहाँ पर उनको हर चीज की सुविधा मिले। ये गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ बैकवर्ड एरिया को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने ये भी सब नया नया स्कीम किया ताकि उस एरिया में भी इंडस्ट्री डेवलप हो और वहाँ के पीपल का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारा। ठीक है, सो द इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया, उस एरिया में भी इंडस्ट्री लोकेटेड। अनदर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफर्स रिलेट्स टू द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ टुवर्ड द टाउन्स एंड द सिटीज, और इंडस्ट्रीज को बोला गया कि डेवलपमेंट करें ताकि टाउन्स और सिटीज में और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम। ना अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़ा था कि फैक्टर्स में क्या क्या आता है, क्या फैक्टर्स हमारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है। अब ये फैक्टर्स में बोला गया है कि हमको इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, हमको हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें क्या सिस्टम है, इसका क्या प्रोसेस है, ये क्या होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में हमारा तीन चीज आता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट किसको बोलते हैं, प्रोसेस किसको बोलते हैं, आउटपुट क्या बोलते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो इनपुट्स क्या होता है, इनपुट्स बोलते हैं जो हम इंडस्ट्रीज पे लगाते हैं, मतलब जो हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मतलब जो चीज यूज करके हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनपुट मतलब इंडस्ट्रीज में जो डालते हैं, क्या क्या में डालते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो कच्चे माल होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, ट्रांसपोर्ट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर कम अंडर द इनपुट सिस्टम। ये हमारा इंडस्ट्रीज का इनपुट है, मतलब ये इंडस्ट्रीज में हम लगाएंगे तब जाके हमारा आउटपुट आएगा। और उसके बीच में क्या आता है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस में डालेंगे तभी तो हमारा आउटपुट आएगा। तो प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो कच्चा माल, जैसे हमने गेहूं लिया, गेहूं क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल, व्हीट क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, अब व्हीट से जो हमारे ब्रेड बन रहे हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, फ्लोर्स बन रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में तैयार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो ये रॉ मटेरियल जो हमारे ब्रेड, बिस्किट, दलिया बन रहा है, ये क्या है, प्रोसेस बाय द प्रोसेसिंग करके तब हमको एज अ फिनिश प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। आउटपुट क्या है, आउटपुट द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम आउटिंग। अब हमने जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लिया प्रोसेस करके, तो अब वो हमारे मार्केट में आ रहे हैं, जब कस्टमर उसको पसंद कर रहे हैं, अगर उसका सेल्स बढ़ रहा है, एंड प्रोडक्ट मतलब एंड में रिजल्ट क्या हो रहा है, हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग आउटपुट कर रहे हैं। अगर हमारा डिमांड बढ़ा उस प्रोडक्ट का तो हमारा ये इनपुट और प्रोसेस दोनों सक्सेस है। मतलब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है कि जो हम इनपुट लगा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ converting the raw material finished product and what the return we get by in the way of profit is known as the industrial system. ठीक है, इंडस्ट्रीज मतलब जो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, देयर आर थ्री वे वी आर मेक अ इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन से? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ही पुराने इंडस्ट्री है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इमर्जिंग इंडस्ट्री, मतलब अभी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुआ है।
तो ये दो इंडस्ट्रीज हमारे बहुत ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है। एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जेंस इंडस्ट्री, मतलब न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ जो अभी आईटी से हमारे रिलेटेड, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और ये सब तो हमारे आयरन एंड स्टील एंड कॉटन इंडस्ट्री, ये हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले के भी इंडस्ट्री सेटअप हुए थे, जो ब्रिटिश लोग ने भी सेटअप किया था। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ओनली कहाँ कहाँ पाया जाता है कंट्रीज में? जर्मनी, यूएसए, जापान, रशिया, चाइना एंड इवन इंडिया इज आल्सो हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया भी है हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में आ रहा है। ठीक है, so they are the major industries of the world of iron and steel industries. The textiles industries, India, Hong Kong, South Korea, Japan. तो ये सब कंट्री में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हमारे कैलिफोर्निया और इंडिया के बैंगलोर में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब आयरन स्टील, ये सब पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में ये डिफरेंट प्लेस पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन इंडस्ट्रीज एंड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज क्या है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है, उसके बारे में विल डिस्कस अबाउट। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स अ मेनी स्टेज, मतलब जो प्रोसेस जो हम लोग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्री सिस्टम क्या बताया हमने, जिसमें इनपुट्स मिलाया जाए और प्रोसेस द्वारा आउटपुट हो, उसे हम लोग बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, आयरन ओर को कन्वर्ट करता है एज ए स्टील्स में बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मतलब जहां पर जिस इंडस्ट्रीज में आयरन को कन्वर्ट करके स्टील में लाया जाता है बाय मेकिंग अप अलॉयज ऑफ मेल्टिंग, मतलब प्रोसेस होता है, उसको हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ये स्टील इंडस्ट्री हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बैकबोन है। क्यों? क्योंकि हमारे आज के जितने ही जरूरत की चीजें हैं हमारे स्टील्स पे डिपेंड है। हम लोग आयरन से ज्यादा स्टील्स पे डिपेंड करते हैं। तो कौन कौन सा चीज हमारे स्टील्स पे बनते हैं? जस्ट लाइक शिप, ट्रेन, ट्रक एंड ऑटो पार्ट्स आर मेड लार्ज ऑफ स्टील। तो जितना भी हमारा आज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे किस पे डिपेंड हो रहा है? स्टील पे रहा है। तो हमारा जो ट्रेन्स बन रहे हैं, शिप्स के जो ऑटो पार्ट्स बन रहे हैं, ट्रक्स के, व्हीकल्स के, इवन द हाउस होल्ड आइटम्स आर आल्सो मेड ऑफ स्टील। ये पूरे आइटम्स हमारे कहाँ से आते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो इसलिए आयरन एंड स्टील को हम लोग आज मॉडर्न और द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज बोला गया है। ठीक है, ये हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टील में नहीं कन्वर्ट तो हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्री चल रहा है, जो ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेन के है, शिपिंग का, ये सब इंडस्ट्रीज रह जाएगा, बेकार है। तो ये हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बैकबोन है। ठीक है, स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड are situated in the region of the four states. तो ये different types of important centers of India जहाँ पे steel plants, iron and steel plants situated है। भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो, ये 4 स्टेट्स में ये पूरे स्टील प्लांट हमारे स्टेट है। कौन से 4 स्टेट है? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द उड़ीसा। These are the 4 states where the main steel, iron and steel industries were situated in India. तो इंडिया में मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर। और द मेन सेंटर स्टेट्स कौन सा? वेस्ट बंगाल, राउरकेला, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। दे आर द मेन आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है? वीविंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम yarn इज एन एंशिएंट आर्ट इज कॉल्ड अ कॉटन टेक्सटाइल। मतलब जो हम यार्न से क्लोथ बना रहे उसको हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो रुई यार्न मतलब हम लोग कॉटन बोल सकते हैं। कॉटन मतलब जो रुई से हम लोग का जो कपड़ा बनता है वो हम लोग बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एंशिएंट इंडस्ट्री वी कैन से। ओल्डेस्ट हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में आ रहा है, हमारा कॉटन टेक्सटाइल एंशिएंट इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ वीविंग मिल से हम लोग कॉटन रुई से हम लोग कपड़ा बनाते थे। तब उससे वीविंग मिल से हम लोग वीविंग आते थे, चरखा बोलते, उससे हम लोग कपड़े बनाते। उस समय से हमारा ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट है। उस समय कैपिटल स्लो था, ये तो वो अलग बात है,
लेकिन स्टार्टिंग हमारा उस समय था, बाद में धीरे धीरे वीविंग मिल आया तो हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन बनाने लगे, ठीक है। तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। तो रोज बनाने में कौन कौन सा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स एंड these are the raw material used for making the clothes for the cotton textile industry। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए हमको? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए हमको? आयरन ओर, ये आयरन ओर चाहिए, ठीक है, ये। और कॉटन के लिए ये। नेक्स्ट, one of the oldest industries, cotton textile is one of the oldest industries. India have a glorious traditions of producing the excellent quality of cotton textile। तो इंडिया का फाउंडर बिफोर द इंडिपेंडेंस, मतलब बहुत ही एंशिएंट इंडस्ट्री है और इंडिया के पास बहुत ही ऐसा टैलेंट था, ग्लोरियस टैलेंट था, जिससे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लोथ को बनाने का उनके पास ये था, टैलेंट था, ठीक है। इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो उनके पास कॉटन के डिफरेंट टाइप के क्वालिटी प्रोड्यूस करने का एक कला था, जो हम लोग इससे हम लोग बहुत एक कॉटन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्लोथ बनाते थे, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल mechanized textile mills was established in Mumbai in 1854। तो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज कहाँ हमारा पहला सेट हुआ था? मुंबई में इन 1854। तो पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हमारा कहाँ सेटअप हुआ था? 1854 में। तो ये बहुत सा पहला एंशिएंट इंडस्ट्रीज है, समझ लो कि इंडिपेंडेंस के बहुत 100 साल पहले का हमारा ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है ना। कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, पुडुचेरी, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Panipat centers, they are the main centers of textile industries। तो इंडिया में यहाँ इनके मेन सेंटर्स है जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और सबसे पुराना पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ था? मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है।